नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में खुशहाली की हुई बारिश, बीसलपुर और नवनेरा बांधों के खुले गेट। किसान, पशुपालक और आमजन को निर्बाध जलापूर्ति होगी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री की अभिनव पहल, राज्य सरकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों की निःशुल्क कराएगी यात्रा। आरयूएचएस को रिम्स के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने की कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीसलपुर बांध का पूरा भरना अत्यंत हर्ष का विषय है। ये पहली बार है जब जुलाई माह में बीसलपुर बांध का गेट खोला गया है। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के घटक नवनेरा बांध इटावा कोटा का भरना भी जलापूर्ति के साथ ही कृषि कार्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। 24 जुलाई 2025 की तारीख ने प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांध की भराव क्षमता 315.5 आरएल मीटर पर पहुंच गई। इसके बाद गेट नंबर 10 को 1 मीटर खोल दिया गया, जिससे लगभग 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई में ही बीसलपुर बांध भर गया है। साथ ही ये पहली बार है कि लगातार 2 वर्षों 2024-25 तक बीसलपुर बांध भरा है। गौरतलब है कि ये बांध परियोजना जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लगभग 1 करोड़ आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। वहीं नवनेरा बांध भी गुरुवार को पूरा भर गया। इसका लेवल 214 आरएल मीटर पहुंच गया, जिसके बाद इसके गेट नंबर 11, 12 व 13 को खोल दिया गया। इससे 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस निकासी से अपस्ट्रीम में काली सिंध नदी के आसपास कुओं और भूजल के स्तर में वृद्धि होगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों का प्रसार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अभिनव पहल की है। राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी को राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब के जीवन से जुड़े उन 5 ऐतिहासिक स्थलों पंच तीर्थ की निःशुल्क रेल यात्रा कराएगी, जिनसे उनके महान व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बाबा साहेब की जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली अलीपुर, चैत्य भूमि मुंबई, इंदु मिल मुंबई वर्तमान में स्मारक के रूप में विकसित की यात्रा कराई जाएगी। इन सभी स्थलों तक यात्रियों को रेल मार्ग से पहुंचाया जाएगा। यात्रा, आवास और भोजन का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनका संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान समाज के लिए प्रेरणापुंज है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आरयूएचएस अस्पताल को रिम्स के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने गुरुवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में इस संबंध में समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री खिमसर ने कहा कि आरयूएचएस अस्पताल को रिम्स के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 750 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। अधिकारी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप रिम्स के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जल्द जारी करवाएं और समयबद्ध रूप से निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर काम को गति दें। उन्होंने कहा कि आरयूएचएस के रिम्स के रूप में विकसित होने से न केवल जयपुर वासियों बल्कि प्रदेश भर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प मिलेगा। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली, उत्तरदायी और समावेशी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन परीक्षण और विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य जल संसाधन विभाग के मंत्री श्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग श्री गौतम कुमार और समिति के संयोजक राज्य मंत्री नगरीय विकास विभाग श्री झावर सिंह खर्रा द्वारा इस बैठक में जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा और विचार विमर्श किया गया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।